क्या वाकई ही फॉलिनिक एसिड ऑटिज़म की न्यू ट्रीटमेंट है, और क्या अगर हम बच्चों में दें तो उनके सिम्टम्स और उनके बिहेवियर और उनकी स्पीच फॉलिनिक एसिड देने से बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप सेल्फ मेडिकेशन या किसी से मेडिसिन मंगवा के बाहर से अपने बच्चे को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ जो कि ऑटिज्म और रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने लगा हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई जो फॉलिनिक एसिड है वो ऑटिज्म की नई ट्रीटमेंट है और ये दरियाफ्त हो चुकी हुई है, और क्या ये वाकई बात सही है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी असलियत क्या है, और जो बहुत सारी मिथ्स मार्केट में हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि फॉलिनिक एसिड है क्या। फॉलिनिक एसिड बेसिकली, या ल्यूकोवोरिन इसका नाम है, इसको हम विटामिन B9 कहते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का एक विटामिन है जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 शामिल है। ये फॉलिक एसिड से ज़रा डिफरेंट है। फॉलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी के लिए फॉलिक एसिड अमूमन प्रेगनेंसी में इनिशियल मंथ्स में फीमेल को दी जाती है ताकि बॉडी में आयरन की जो है वो प्रोडक्शन हो। तो ये फॉलिक एसिड, फॉलिनिक एसिड, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब होता क्या है, फॉलिक एसिड जो है यानी फोलेट जब बॉडी में जाता है तो आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करके ब्रेन में जाना होता है। ब्रेन में जाने के लिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। उस बैरियर के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि इस विटामिन B9 को पकड़ते हैं और ब्रेन के अंदर पहुंचा देते हैं। अगर इन रिसेप्टर्स के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई एंटीबॉडीज इनके खिलाफ हो तो ये फॉलेट या फॉलिनिक एसिड को ब्रेन में ट्रांसफ़र नहीं होने देते, और ब्रेन में जाकर ये एक्टिव फॉर्म यानी 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। और अगर ये ब्रेन में ना पहुंच सके तो इन बच्चों में ऑटिज्म की तरह के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रेन में अगर इसकी मिकदार कम हो और ना पहुंच सके तो इसको हम CFD यानी सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी कहते हैं। ये एक डिफरेंट डायग्नोसिस है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटिज्म की तरह की होती है, यानी ये बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन बच्चों को ऑटिज्म हो। अब हम देख लेते हैं कि क्या स्टडीज़ ऐसी हुई हैं और इनमें और फॉलिनिक एसिड देने से फ़र्क पड़ा है। तो मैं वैसे आपको बताता चलूँ कि मैं तकरीबन आज से 5 साल पहले से फॉलिनिक एसिड जो है वो अपने जो पास बच्चे आते हैं उनको मैं प्रेस्क्राइब करता रहा हूँ। उनमें बेहतरी आई है नहीं, वो वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ रिसर्च या स्टडीज़ हुई थी उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एक स्टडीज़ में थे। उसमें उन्होंने देखा कि फॉलिनिक एसिड जो है वो बच्चों के स्पीच, उनके कम्युनिकेशन और उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आई गई थी जब ये फॉलिनिक एसिड दिया गया था। लेकिन उसमें डायग्नोसिस उन बच्चों का प्राइमरी वो CFD था यानी सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी था। उन बच्चों में ब्रेन में फॉलिनिक एसिड का लेवल कम था। तो जब उन्हें बाहर से ये फॉलिनिक एसिड या ल्यूकोवोरिन दिया गया तो उनमें ऑटिज्म के फीचर्स बेहतर होना शुरू हो गए। इसके अलावा 2018 में भी एक स्टडीज़ हुई थी, उसमें ये देखा गया कि फॉलिनिक एसिड देने से बच्चों के अंदर जो है वो स्पीच की इम्प्रूवमेंट आई थी। लेकिन अगेन जब उन बच्चों को फर्दर स्टडी किया गया तो उनके अंदर भी सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी पाई गई थी, यानी प्राइमरी ऑटिज्म नहीं था उनको ऑटिज्म लाइक फीचर्स ड्यू टू सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी थे। उसके बाद अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे ल्यूकोवोरिन के बारे में बहुत ज़्यादा तस्करा किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उस पर वीडियोस बना के इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है और बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है। तो हमें ये देखना है कि सोर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ताकि हम उस चीज़ पे अमल करें तो हमें पता हो कि हम किसी सही चीज़ पे अमल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा जिसमें लोग बता रहे हैं कि जी ल्यूकोवोरिन या फॉलिनिक एसिड को ऑटिज्म की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर दिया है। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पुरानी ड्रग है। ये जो CFD सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी विद ऑटिस्टिक फीचर्स जो एक प्रॉब्लम है उसके लिए ये ऑलरेडी एक अप्रूव ड्रग है। और उन बच्चों में जब ये फॉलिनिक एसिड दिया गया तो उन बच्चों की स्पीच बेहतर हुई, उनकी बिहेवियर बेहतर हुई, उनके एडेप्टिव स्किल्स बेहतर हुए। तो सोचा ये गया कि ये फॉलिनिक एसिड जो है ये बेसिकली हर तरह के ऑटिज्म को ट्रीट कर देगी, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी वाले बच्चों को जिनमें ऑटिज्म के फीचर्स हैं उनको ठीक करती है। तो फिर ये ड्रग किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इसमें वो बच्चे जिनका क्लिनिकली
लैंग्वेज रिग्रेस हुई है, यानी पेरेंट्स बताते हैं कि 15 माह तक बच्चा बहुत अच्छा था और उसके बाद बोलना छोड़ दिया, उन बच्चों में ये हेल्पफुल हो सकती है अगर उनके साथ फोलेट की उसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है। और सीवियर नॉन वर्बल बच्चे जिनकी बिल्कुल लैंग्वेज डेवलप नहीं है, तो उन बच्चों में ये मेडिसिन दी जा सकती है। उसके बाद वो बच्चे जिनमें प्रॉपर सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस बना है, उन बच्चों में दी जा सकती है। और वो बच्चे जिनमें ये जो फोलेट के रिसेप्टर्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर में पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और वो फोलेट बॉडी से ब्रेन में ट्रांसफर नहीं हो सकता और ब्रेन में फोलेट या फोलिनिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, उन बच्चों में अगर ये हम फोलिनिक एसिड देंगे तो उनके ऑटिज्म की तरह के जो फीचर्स हैं वो बच्चों में बेहतर होंगे। अब डोजेज है कितनी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोजेज के लिए सबसे पहले आपको बच्चे में फीचर्स नजर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। वो डॉक्टर आपको न्यूरो डेवलपमेंटल या बिहेवियर क्रिएशन यानी हमारे पास भेजेगा, हम उस बच्चे को असेस करके उसके वेट के मुताबिक उसकी डोज एडवाइस करते हैं। क्योंकि अक्सर मुझे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इस बच्चे को क्या हम फोलिनिक एसिड देते हैं और कितनी डोज होगी, तो ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि बच्चे को असेस करवाए बगैर कभी भी उसको कोई भी ऐसी मेडिसिन शुरू नहीं करवानी चाहिए। अमूमन जो डोज है वो 0.5 मिलीग्राम टू 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे तक हम मेडिकली जो है वो रिकमेंडेशन है, लेकिन अगेन बच्चे के मुताबिक बच्चे को देखकर ये डोज रिकमेंड की जाती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो उन बच्चों में साइड इफेक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इस वीडियो के आखिर में हम ये देख लेते हैं क्या हमारे मिथ्स हैं फोलिनिक एसिड के बारे में और रियलिटी क्या है। तो एक मिथ्स ये है कि क्या ये ऑटिज्म को ट्रीट कर सकता है, तो आंसर इज नो। वो ऑटिज्म जो कि सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी के साथ बच्चों में प्रेजेंट करता है, उन बच्चों में आंसर इज यस। बाकी जितने बच्चे हैं ऑटिज्म के वो फोलिनिक एसिड से ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी और इसकी डोजेज क्या है। मेडिसिन इंटरनेशनली तो है वो विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती, ना ही कोई एडवाइस कर सकता है। पाकिस्तान में ओवर द काउंटर मेडिसिन ये वाली अवेलेबल है, दे दी जाती है। वैसे देनी नहीं चाहिए लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल है और इसकी डोज अगेन बच्चे के मुताबिक, बच्चे के वेट के मुताबिक एडजस्ट की जाती है। तो फेसबुक वीडियोस या यूट्यूब की वीडियोस या सोशल मीडिया से देख के आपको खुद मेडिसिन बिल्कुल स्टार्ट नहीं करवानी चाहिए, ना ही कहीं बाहर से इंपोर्ट करवा के आप उस मेडिसिन को खुद स्टार्ट करवाएं। और फिर वालिदैन पूछते हैं कि क्या ये हर बच्चे के लिए हेल्पफुल है, तो द आंसर इज ये उन बच्चों के लिए कारआमद है, यूजफुल है जिनको सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है, यानी उनके ब्रेन में फोलिनिक एसिड नहीं है, वो रिसेप्टर्स की वजह से नहीं है या वो डाइट में नहीं था या जो भी फैक्टर था, उन बच्चों में हेल्पफुल है। हर ऑटिज्म के बच्चे में ये हेल्पफुल नहीं है। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको फोलिनिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चे में जो फॉलिक एसिड का डायग्नोसिस बनाना होता है फॉलिनिक एसिड डेफिशिएंसी का या CFD का, वो एक डिफरेंट है। उसमें कुछ ब्लड के टेस्ट दिए जाते हैं या जो अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है उसके लिए लंबर पंक्चर यानी LP करना पड़ता है, जिसको आम लैंग्वेज में हम कमर के पानी का टेस्ट कहते हैं। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या वाकई ब्रेन में फॉलिनिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अगर वो डेफिशिएंसी में पाई जाए, उसके साथ अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो इसके रिजल्ट बहुत आउट क्लास हैं। बच्चे नॉन वर्बल से वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, बच्चे के बिहेवियर्स कंट्रोल में आ जाते हैं और इनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपको फॉलिनिक एसिड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फ़ौरन टाइम से कर देता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दिया करें, आप उसका आंसर मिल जाया करें।